हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम माही बजाज सागर परियोजना से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि माही बजाज सागर बांध राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। ये माही नदी पर बनाया गया बांध है जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया। माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से ये पुनः दक्षिण होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और अंततः खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अंग्रेजी के उल्टे वी के समान आकृति बनाने वाली ये नदी कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है, अर्थात दो बार ये नदी काटती है कर्क रेखा को, जिस पर माही बांध बनाया गया, जो राजस्थान एवं गुजरात को सिंचाई के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल उपलब्ध करा रहा है। माही बजाज सागर बांध परियोजना के बाद हमारी अगली परियोजना का जिक्र करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं सामने, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की मरुगंगा के नाम से ये नहर प्रसिद्ध है। इसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस नहर के आने से पहले पश्चिमी राजस्थान में जल की बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ के निवासियों को मीलों दूर तक सफ़र करके पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। लेकिन आज इस इंदिरा गांधी नहर के कारण पश्चिमी राजस्थान भी चमन हो रहा है, अर्थात आबाद हो रहा है, और पेयजल जैसी समस्या, सिंचाई की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। जैसा आप सामने डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये इंदिरा गांधी नहर का भाग है जो पंजाब से शुरू होती है, जहाँ सतलज नदी, इस तरह से सतलज नदी और व्यास नदी का संगम होता है। उस संगम पर एक बांध बनाया गया है, एक बैराज बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है हरि के बैराज। और बैराज शब्द की व्याख्या हम पहले भी समझ चुके हैं कि वे छोटे बांध जहाँ से नहरें निकाली जाती हैं। तो हरि के बैराज से इस नहर को निकाला गया है जो राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के पश्चिमी ज़िले गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर में जल आपूर्ति कर रही है। यहाँ आप सामने मानचित्र को देख सकते हैं, ये बीकानेर है,
बाड़मेर, सॉरी, ये बाड़मेर है, जैसलमेर, ये बीकानेर और ये गंगानगर। तो आप देखिए कि इस नहर का जो क्षेत्र है यहाँ तक पहुँच रहा है। वर्तमान में इस नहर को बाड़मेर तक बढ़ा दिया गया है। क्या है इससे आश्चर्य और कैसा है इसका वर्णन, आइए करते हैं चर्चा। आप इस नहर का दृश्य देख सकते हैं। बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर आपको दिखाई गई है, किस तरह से जलापूर्ति हो रही है। आइए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की एक प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भाग, ये 4 दिशाएं हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा ये हुआ है। और हमने देखा था इसी के अंतर्गत पिछले मानचित्र में, आप देखिए कि किस तरह से ये उत्तर पश्चिम दिशा में फैली हुई है। यह राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिससे मरुस्थलीय क्षेत्र में चमत्कारिक बदलाव आ रहा है। इससे मरुभूमि मतलब शुष्क भूमि में सिंचाई के साथ ही पेयजल और औद्योगिक क्रियाओं के लिए भी पानी मिलने लगा है। नहर के निर्माण से पहले लोगों को कई मील दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब परियोजना के अंतर्गत 1200 क्यूसेक पानी, ये क्यूसेक जल को मापने की एक इकाई है, सिर्फ लीटर ही जल को मापने की या द्रव को मापने की इकाई नहीं होती है। घन मीटर है, क्यूसेक है, बैरल है, गैलन है, ऐसी कई इकाइयाँ हैं जो द्रव पदार्थ को मापने के काम में ली जाती हैं। तो 1200 क्यूसेक पानी केवल पेयजल, उद्योग, सेना एवं ऊर्जा के लिए आरक्षित किया गया है। यह परियोजना विशेष तौर से चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर जैसे रेगिस्तानी जिलों के निवासियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्मित की गई है। कहने का आशय, अगर यहाँ देखा जाए तो ये 4 जिलों को ही जोड़ती है, लेकिन इस नहर से भी कई लिफ्ट नहरें, कई छोटी नहरें निकाली गई हैं जो आसपास के पड़ोसी जिलों को भी सुविधाएं प्रदान कर रही है। राजस्थान नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है। यह नहर पंजाब व राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। पंजाब में इस नहर की लंबाई 132 किलोमीटर है। जैसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि ये नहर हरिके बांध यानी हरिके बैराज से निकाली गई है और हरिके बैराज सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित है। पंजाब में इस नहर की लंबाई 132 किलोमीटर है और वहाँ इसे राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। फीडर एक शब्द आया है। नहर का वह हिस्सा जहाँ से जल इस्तेमाल नहीं किया जाता उसे फीडर कहा जाता है। अर्थात यहाँ से इस तरह से नहर चलती है और उसके बाद इस नहर की विभिन्न शाखाएं बांट दी जाती हैं, जिन्हें वितरकाएं कहा जाता है। तो ये जो हिस्सा आएगा ये फीडर कहलाएगा। इसमें जल का इस्तेमाल इसलिए नहीं होता क्योंकि आगे चलकर जल समान रूप से हर दिशा में जहां उसे पहुंचाना है पहुंच सके। राजस्थान में इस नहर की लंबाई 470 किलोमीटर है। राजस्थान में इस नहर को राज कैनाल यानी राज नहर भी कहा जाता है। कैनाल का मतलब होता है नहर।
राजस्थान नहर इसकी मुख्य शाखा या मुख्य नहर 256 किलोमीटर लंबी है, जबकि वितरिकाएँ 5606 किलोमीटर है। जैसे मैंने कहा था, वितरिकाएँ मुख्य ये नहर आ रही है, इसे फीडर कहेंगे, और इसके बाद विभिन्न दिशाओं में फैली गई अन्य जो नहरें हैं उन्हें वितरिकाएँ कहा जाता है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में जल की आपूर्ति की जा सके। इसकी मेन फीडर 204 किलोमीटर लंबी है, जिसका 35 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में एवं 169 किलोमीटर हिस्सा पंजाब हरियाणा में है। ये राजस्थान की एक प्रमुख नहर है। इस नहर का जो उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 1958 को हुआ, जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। अर्थात 1984 से इसे राजस्थान नहर के नाम से जानते थे, उसके बाद 1984 में इसे इंदिरा गांधी का नाम प्रदान किया। राजस्थान में जो ये नहर है वो हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली हेड में प्रवेश करती है। यानी आप समझें, शुरुआत होती है हरी के बैराज से, लेकिन राजस्थान में प्रवेश करती है मसीतावाली हेड से, हनुमानगढ़ में। 2017 में पानी की कमी को देखते हुए इसका सिंचाई क्षेत्र घटाकर 16.17 लाख हेक्टेयर कर दिया। इस नहर से राजस्थान के 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं: गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये वो 10 जिले हैं जो इस नहर से प्रभावित होते हैं, यानी लाभान्वित हो रहे हैं। इस नहर का जीरो पॉइंट मोहनगढ़ जैसलमेर से बढ़ाकर गडरा रोड बाड़मेर कर दिया है। अर्थात पहले ये जैसलमेर तक थी लास्ट इस तरह से, अब इसे और आगे बढ़ाया बाड़मेर के गडरा रोड तक। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा, जैसे मैंने कहा था पहले भी, या मरुगंगा कहा जाए तो अतिशयोक्ति मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि अगर इसे राजस्थान की लाइफलाइन भी कहा जाए, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान एक बहुत बड़े क्षेत्र का हिस्सा है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान काफ़ी बड़े क्षेत्र को शामिल किए हुए है। ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए यदि जल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं इस नहर के द्वारा, क्योंकि जल एक जीवन है और उस नहर के द्वारा का जल उपलब्ध कराया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है इस नहर को लाइफलाइन कहना कोई बड़ी बात नहीं है। इंदिरा गांधी नहर से 7 लिफ्ट नहर और 9 शाखाएं निकाली गई। नवनिर्मित निर्माणाधीन लिफ्ट नहर का नाम बाबा रामदेव लिफ्ट नहर रखा गया है। भैरवदान चालानी प्रस्तावित लिफ्ट नहर है। इस नहर के कारण सेम की समस्या व बीमारियों में वृद्धि हुई। अब एक सबसे बड़ी समस्या शब्द आया यहाँ पर, सेम। मरुस्थलीय भागों के अंतर्गत मरुस्थलीय मृदा में लवण की समस्या बढ़ना सेम कहलाता है। होता यह है आमतौर पर कि जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में से भूमिगत जल को बाहर निकाला जाता है तो भूमिगत जल स्तर में कमी आती है, जिससे वहाँ जो मृदा फैली हुई है उस मृदा में लवण की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जितनी ज़्यादा लवण की मात्रा बढ़ेगी वह मृदा उतनी ही अनुपजाऊ होती चली जाएगी। तो ऐसे इसके कारण सेम की समस्या बढ़ी इस नहर के कारण। कौन सी नहर? ये भैरवदान चालानी प्रस्तावित नहर के कारण। अन्यथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना बेहतर परियोजना है जो राजस्थान को, पश्चिमी राजस्थान विशेषकर पश्चिमी राजस्थान को, विशेषकर क्या ऑलरेडी पूरी तरह से पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों को लाभान्वित करने का ये नहर कार्य कर रही है। तो आज हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की मरुगंगा
के नाम से इसे जाना जाता है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था, लेकिन 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष जानकारी हम आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।